अच्छा जी बच्चों, लास्ट हमने 13.40 तक डिस्कशन कर ली थी, तो अब हम 13.41 डिस्कस करते हैं। 13.41 के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस्ड है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बार कोड को स्कैन करें, आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो सुस्त ट्रेन वाले बच्चे हैं, मेरे जैसे तो नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, वो तो पहली बार ही था। अच्छा, तो ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, इसमें एक हैवी किस्म की वैरायटी लगनी है, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। कहता है अ रैंडम सैंपल ऑफ 70 आइटम। सर रैंडम सैंपल कितना है? 70। इसका मतलब 70 एन आ गया। सर विद रिप्लेसमेंट है, नजर रखनी है कहीं विदाउट रिप्लेसमेंट ना आ जाए। अगर बता विदाउट रिप्लेसमेंट में फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन लगती है, तो विद रिप्लेसमेंट आ गया फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन। हाँ सर, दिस इज द कीमती वर्ड, इसने अच्छा खासा काम खराब किया। समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 500। फिर उसने पूछा फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। कहता है मुझे मीन मीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला मीन। कहता है स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर दो। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला याद है बच्चों? सिग्मा वर अंडर रूट एन। चेक करो, हमारे पास सिग्मा ही नहीं है ना? पर चेक करो, सिग्मा को फाइंड करने के लिए उसने हमें सहारा दिया एक, है ना? यानी कि उसने, हाँ, अब चेक करना सर ये सिग्मा कौन सा है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला। सर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर रहे हैं ना? ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, वो ऊपर वेरिएंस है, फॉर्मूला था समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो सर आज एन नहीं होगा, आज एन माइनस वन होगा, क्योंकि सैम्पलिंग में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो एन नहीं होता, वह एन माइनस वन वाला इस्तेमाल करते हैं। बस यहाँ पे ये वैरायटी लगनी थी। अच्छा ठीक है, आगे जिंदगी आसानी है। तो ऊपर वाला हिस्सा कितना है? 500 और 70 माइनस 1 69। कोई बच्चा इसको सॉल्व करके आंसर बता दे, क्या आंसर आता है? 2.69। वेल डन, 2.69। सर 2.69 ऐसा आ गया, तो ठीक है, इस एस की जगह रखेंगे 2.69 और अंडर रूट 70। सर अंडर रूट 70 एंड द आंसर इज 0.3215 कुछ आता है। तो राउंडिंग में सर बीटा ऑप्शन आ जाता है। 2.67 है। जी बच्चों, सर सॉल्व हो गया, देन आगे चलें। सर यहाँ पे ये ऑप्शन लगनी थी, ये वाला, बस ये वाला ट्रिक था। यहाँ पे n नहीं आएगा बल्कि n माइनस वन आएगा। आगे चलते हैं बच्चों। 42 वाला तो सेम ही है यार। जी जी, सर सर ये n माइनस वन फॉर्मूला है सर। आपको पता है कि सैम्पलिंग में जो एस होता है वो n माइनस वन वाला होता है ना? क्योंकि सैम्पलिंग में जो हमने एस लेना होता है वो अनबायस्ड लेना होता है ना? याद आया? तुम्हें याद हो या ना याद हो, हमें तो याद है। तुमको क्या क्या याद है? सर नोटेड। सर स्पीड ऑफ लाइट से राइटिंग किया करें सर, स्पीड ऑफ लाइट से। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम जैसे हो जाओ यार, पाकिस्तान में तो स्पीड ऑफ लाइट भी कभी कभार आती है। बाकी आपको मिल जाएगी दोबारा रिकॉर्डिंग, वहां से देख लीजिएगा। सर 42 सर कर लीजिएगा सर, अब ये ना मुझसे करवाएं सर, इतना जुल्म तो ना करवाएं सर। ये ऊपर वाली कॉपी है सर, 500 सर, उधर 70 थे तो आज 50 आ गए, तो हम फोर्थ हो जाएंगे सर क्या? सर नहीं फोर्थ होंगे सर। सर ऊपर वाला सवाल सेम है ना? वो 500 और 70 था सर, यहाँ पे अब 50 और 500 आ गया सर, हो सकता है? करो जरा शाबाश जल्दी से भी, तो देखो आंसर सेम ही आता है। मैं ही कर देता हूँ यार,
500 डिवाइडेड बाय 49, आंसर इज 3.19। तो फिर क्या करना है, 3.19 को डिवाइड कर दो अंडर रूट 50 से, डायरेक्ट कर दिया तो 0.4518 आ जाता है। पता है मैंने क्या कर दिया जल्दी जल्दी। चलो डन, आगे चलते हैं। 43 random sample of 50 item were drawn with replacement form right, if variance is 45, standard error of mean। सर हो सकता है, तो वेरिएंस कितना है 45, तो सर हमें चाहिए होता है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा पर अंडर रूट एन, ऐसे ही है। तो सर सिग्मा बनाना है, तो अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सर 50, सर 50, सर 50। हाँ डायरेक्ट सिग्मा वाला फॉर्मूला लगना है, एरर वाला। आज 49 नहीं आएगा, आप तो शोखई हो गए हैं। ये देखें, ये 50 था सर, देखें हमने यहाँ पे 50 पुट किया है सर। 49 तब पुट करना है जब स्टैंडर्ड डेविएशन का ओरिजिनल फॉर्मूला आएगा। क्या ये बात याद रहेगी? तो सिग्मा पर अंडर रूट एन में 50 पूरा पुट करना है, तो अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 50, आंसर इज 0.949। सर यही आता है आंसर, चेक कर लें, हो सकता है गलती से कोई हाईलाइट हो जाए। चलो जी, अब स्टैंडर्ड डेविएशन के इंटरवल एस्टिमेशन का सवाल स्टार्ट हो गया। 13.44 सर, while assessing the accuracy of packed weight of 1 kg sugar bag, हमने दुकान से 1 किलो चीनी खरीदी, क्या पता उसके अंदर 1 किलो चीनी ना हो, किसने कौन सा वजन किया? कभी आप में से किसी ने किया? 1 किलो चीनी खरीदी, उसमें जरा तोल तो सही, जरा 1 किलो है भी है कि नहीं है। हम नहीं तोलते ना, हम उसी की बात के ऊपर यकीन करते हैं ना। ओके, तो फिर जो नाप तोल में कमी करेगा वो बच्चों इंशाअल्लाह जहन्नम में जाएगा। सही है, क्योंकि नाप तोल के ऊपर कमी करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी सूरह नाजिल की है, सूरह मुतफ्फिफीन। ये उन लोगों के ऊपर है जो नाप तोल में कमी करते हैं। सही है, अच्छा जी। तो कहता है 1 किलो चीनी थी, अ क्वालिटी कंट्रोलर एस्टिमेटेड दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन 0.05 ग्राम। कहता है इतनी चीनी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सर हाउ लार्ज आ सैंपल, सर एन फाइंड करना है, और हमारे पास यहाँ पे मीन नहीं लिखा यार कहीं पे। while assessing the accuracy दी, यहाँ पे लिख लें एवरेज, मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा? अच्छा वो बहुत दूर जाके लिखा हुआ है। अच्छा ये हम आप यहाँ पे लिख लें बच्चों, एवरेज है, एवरेज पैक्ड वेट 1 kg है, तो दैट इज दी मीन। एन फाइंड करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.05, और कॉन्फिडेंस लेवल कितना है 95%, दैट द एरर इज एस्टिमेट। सर एरर कितना है 0.01, तो फॉर्मूला रखना है n इज इक्वल टू जी अल्फा वर 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वर ई होल स्क्वायर, ऐसे है। 95% के लिए जी अल्फा बाय 2 1.96 होता है, हमें पता सैम्पलिंग एस्टिमेशन 2 टेल होती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.05, एरर 0.01, होल स्क्वायर करके आंसर बताओ क्या आता है। अच्छा बच्चों आंसर क्या आया 96.04। सर आप अब दिल के कानों से सुन लें इस बात को, अगर आप मैथ के रूल में जाएंगे सर 96.04 को मैथ के ही के 96 कर लो, है ना सर, पर ऑप्शन तो 97 हाईलाइटेड है। इसका मतलब ये है कि 96 क्रॉस हो चुका है, तो हम अपनी सैंपलिंग को सिक्योर करने के लिए सर 97 का सैंपल साइज लेंगे। अगर हमने 96 लिया तो सैंपल साइज कम पड़ जाएगा। गॉट इट सर, यहाँ पे मैथ का रूल नहीं लग रहा, यहाँ पे सैंपलिंग के रूल के तहत सर आपका बहुत दिल कर रहा होगा ये करने का, मैं जानता हूं आपका दिल मचल रहा होगा ये करने को। 96.04 सर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 96 सर, इससे सैंपल साइज कम हो जाएगा, तो हम 97 लेंगे।
हाँ हाँ, विल नॉट एक्सीड 0.01, इसका मतलब है कि इससे ज्यादा ना एरर हो, इससे ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए। तो सैंपल साइज जितना ज्यादा होगा एरर उतना ही कम रहेगा ना। तो अगर हमने 96 सिलेक्ट कर लिया तो हो सकता है एरर बढ़ जाए। तो 0.01 यानी कि 1% एरर बेयर कर सकते हैं, तो हम 97 का सैंपल उठाएंगे ताकि एरर 1% से एक्सीड ना करे। नहीं तो मेरी बात पे तो फिर यकीन करना ही करना है। 45 सर, 45 सर, इन अ सैंपल ऑफ 700 पीपल इन अ सिटी 313 आर फाउंड मेन। सर ये प्रोबेबिलिटी वाली शक्ल नहीं लग रही, 700 में से 313 मेन है। You are required to construct a 95% confidence interval of all the men in a cities between। कहता है कॉन्फिडेंस इंटरवल बताओ कि पूरे सिटी में टोटल मेन कितने हैं, रेंज बताओ। तो इसका मतलब दिस इज द प्रोबेबिलिटी। सर पी कितना आ गया, 313 आउट ऑफ 700, आंसर इज 0.45। तो फिर क्यू क्या हो गया, 0.55। अच्छा जी, तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, और आपको पता है 95% जी अल्फा वर टू 1.96 होता है, और ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन टेस्ट लग गया। सर फॉर्मूला होता है पी प्लस माइनस जी अल्फा वर टू पी क्यू ओवर एन, ये हमारे पास सारा फॉर्मूला होता है। अच्छा पी कितना है, 0.45 प्लस माइनस 1.96, और आगे p कितना है 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.55 और डिवाइडेड बाय n कितना है 700, तो डिवाइडेड बाय 700 और आंसर आ जाएगा बीटा, आंसर बीटा आ जाएगा इसका। सही है बच्चों, नोट कर लें। अच्छा बच्चों इसका आंसर क्या आया 0.413, और अपर वाला इसका मतलब इसमें गड़बड़ है, सर हम चेंज कर देते हैं उसको 0.4131। देन बच्चों और 0.4868 है, उसको उसकी खैर है, बस 0.48 दो शुरू वाले नंबर मैच करने चाहिए। सर 0.48 मैच कर रहा है सर काफी है, आगे बेशक 66 हो 86 हो इसकी टेंशन नहीं है हमें इतनी, बस शुरू वाले नंबर मैच कर जाए बस, ठीक है ओके करें। 46 पे आ जाए, 46 सेम ही है वैसे। इन अ सैंपल ऑफ 300 मेडिकल स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज 109 आर मेल, तो ठीक है ये प्रोबेबिलिटी बन गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है 109 डिवाइडेड बाय 300, आंसर क्या आया 0.36, तो इसका क्यूब क्या बन जाएगा 0.64, और प्रोबेबिलिटी टेस्ट लगा दें तो P प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 और दोबारा पी क्यू ओवर एन, तो P कितना 0.36 प्लस माइनस अल्फा कितना है ओ 98, तो 2% के अगेंस्ट वैल्यू क्या थी जी की 2.33, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.33, वैल्यू याद की होती है हम लोगों ने, मल्टीप्लाई बाय पी क्यू ओवर एन, तो 0.36 मल्टीप्लाई बाय 0.64 ओवर एन कितने 300, एंड द आंसर इज बीटा। बीटा ऑप्शन नहीं आता है। सर आंसर बताएं, जो आपके कैलकुलेटर में है वो आंसर बताएं। पहला आंसर क्या है 29.54%, और नेक्स्ट वाला क्या आ रहा है 42.45%। सर 29 और 45 को चुपचाप देखें सर, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। आगे जो 83 है 54 है सर इसकी टेंशन नहीं लेनी, वो असल में ना डायरेक्ट ना एक्सेल्स की 2.33 नहीं ले रहे, वो 4 डिजिट वाली वैल्यूज उठा रहे हैं। हो सकता है वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करें इसकी बैक के ऊपर। आप कहेंगे ये क्या चीज होती है, ऑनलाइन कैलकुलेशन इसकी हो जाती है ना।
तो वो डायरेक्टली सारी वैल्यूज को ना राउंड नहीं करता, वो सबको एज इट इज लेके चलता पूरी पूरी वैल्यूज को। दैट्स डेसिमल में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, तो बस दो दो नंबरों को मैच करते रहे। सर आगे चलें। 47 मंजिल के करीब है। वैसे मंजिल कितनी है हमारी? ओ यार मंजिल इज वेरी दूर। अभी तो हम 47 में फिर रहे हैं, 53 तक। 47 सर देखते हैं। 47 खुद से हो सकता है? खुद से कुछ भी नहीं हो सकता हमसे। अच्छा हो सकता है, माशाल्लाह। चलें, N50 आ गया सर। मीन कितना आ गया? 85। स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉन्फिडेंस लेवल, और बस ठीक है। मीन का फॉर्मूला लगा लें। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा पर अंडर रूट एन आता है। मीन कितना है? इधर क्या? 85। मीन कितना है? तो 85 प्लस माइनस 95% है तो 1.96 होता है। सिग्मा अंडर रूट 50 एंड द आंसर इज चार्ली। चेक करो, चार्ली आता है। डन। 48 वाला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमने 13.14 डिस्कस करना है। अच्छे सारे क्वेश्चन डिस्कस तो कर चुके थे, लेकिन वॉइस मिस हो गई थी किसी रीज़न की वजह से, तो दैट्स वाई आई एम रिकॉर्डिंग अगेन। एग्जामिनर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सैंपल। हमारे पास 5 वैल्यूज़ का सैंपल है विद 99% कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल 99% है। द पॉपुलेशन मीन इज बिटवीन। कहता है पॉपुलेशन मीन किन वैल्यूज़ के दरमियान में होगा। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इसमें से पॉपुलेशन मीन को फाइंड करना है। ठीक है, तो करना कुछ ये है, ये जो 5 वैल्यूज़ हैं इनको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे। ठीक है, जैसे आप इनको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ही हमारे पास मीन है, ठीक है, हमारे पास मीन भी नहीं है, और हमारे पास सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं। पहले इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में पुट करेंगे। और ये मैंने आपको क्लास में सिखाया भी हुआ है कि कैलकुलेटर से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है। अगर नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे कैलकुलेटर वाली वीडियोस पड़ी होंगी, वहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो कैलकुलेटर में अपने वैल्यूज पुट करके सबसे पहले फार्मूला लगाना है टी का। टी टेस्ट लगना है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो लेस दैन 30 हैं और सिग्मा भी गिवन नहीं है। तो टी टेस्ट का फार्मूला लगाया, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 n-1 एस ओवर अंडर रूट एन। तो आपको पता है कि s-1 तो डिग्री ऑफ n-1 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, तो ये वाली वैल्यूज़ को टेबल से देखने में हेल्प आउट करता है। अच्छा करना ये अब कि टी अल्फा ओवर 2 n-1 को तो हम टेबल से देखेंगे, इसको तो छोड़ दें। ये n-1 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेटर से हमने x देखा तो x आ गया 5.28, और यहाँ से कैलकुलेटर से जो s फाइंड करना है, याद रखिए वो 3 नंबर वाला नहीं करना, वो 4 नंबर वाला n-1 वाला करना है आपने। ठीक है, तो यानी कि ऐसे करके n-1 वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो वाला सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो होगा अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक है, तो n हमारे पास 5 वैल्यूज़ थी तो हमने अंडर रूट 10 कर दिया। अब t वैल्यूज़ कहाँ से आएगी वो हमें टेबल से देखनी पड़ेगी। देखते हैं टेबल से कैसे देखते हैं। तो करना ये हमने कि अल्फ़ा बाई 2 कितना था 99%। अगर 99% कॉन्फिडेंस लेवल है तो अल्फ़ा 1% होगा, यानी कि 1% मीन 0.01। तो 0.01 को n-1 में देखना है, तो n-1 5-1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि हमने टी टेस्ट में 0.01 को 2 टेल में 4 में जाके देखना है, तो 0.01 को 4 में देखना है। तो लेट्स सी, तो ये हमारे पास 2 टेल आ गया, तो 2 टेल में हमने 0.05 इसको 0.05 को 4 में देखना है, ये 4 है हमारे पास। तो वैल्यूज़ कौन सी मिल गई हमारे पास? 2.7764। तो ये हमारे पास आ जाएगा नहीं बल्कि 0.01 को देखना, सॉरी हमने देख लिया है 0.05 को, इसको नहीं देखना, 0.01 को देखना है। हेयर इज 0.01, तो 0.01 को हमने 4 में देखा तो आंसर आया 4.6041। तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा टी टेस्ट का 4.60। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.6041। तो 5.28 में से एक मरतबा माइनस करेंगे और एक मरतबा प्लस करेंगे तो आंसर ये आपके पास अल्फा वाला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
49 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सैम्पल ऑफ 100 एम्प्लॉयज़ ऑफ एन एंटिटी, एक एंटिटी में 100 एम्प्लॉयज़ हैं और उनका मीन वेट जो है 170 पाउंड है। ये 170 पाउंड मीन वेट आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 पाउंड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल साइज विल रिजल्ट इन अ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन ±1 पाउंड फॉर दिस डेटा एंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास कितना हम सैम्पल साइज लें कि हमारे पास जो मीन से जो पाउंड डिविएट कर रहा है, जो एरर होगा सिर्फ 1% एरर हम रखना चाह रहे हैं, तो कितना हम सैम्पल साइज लें और 1% एरर हो और हम 95% कॉन्फिडेंट हैं उस सैम्पल साइज़ के ऊपर। तो हमें अब एक नया वाला सैम्पल साइज़ लेना है। तो अब ये 100 हमारे लिए रेलिवेंट नहीं रहा, 170 मीन की वैल्यू भी रेलिवेंट नहीं रही। तो हमने सैम्पल साइज़ फाइंड करना है। तो सैम्पल साइज़ का फॉर्मूला होता है n = d∝/2 × सिग्मा वरी होल स्क्वायर। तो सबसे पहले d∝/2 90% है, तो 90% की जो 2 टेल में वैल्यू होती है 1.645 होती है। तो हमने d∝/2 में 1.645 पुट कर लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था यहाँ पे 5 पाउंड, तो 5 पुट कर लिया। एरर कितना था ±1, तो यहाँ पे 1 पुट कर लिया, होल स्क्वायर किया। आंसर आ गया 67.65। तो सैंपल इससे ज़्यादा ही लेंगे, तो 68 का सैंपल लेंगे, 67 का नहीं लेंगे हम, ठीक है। याद रखिएगा सैम्पलिंग वाले चैप्टर में जब भी राउंडिंग करनी है तो आपने हमेशा हायर पर राउंडिंग करनी है, अबव पे राउंडिंग करनी है, मैथमेटिक्स के अगेंस्ट राउंडिंग नहीं करनी। तो यहाँ पे जो 3 वाला ऑप्शन है ये वाला मार्क किया हुआ है, इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन शुड बी 68, ठीक है। अच्छा जी 50 वाला सवाल भी सेम है, तो 100 ऊपर वाला सवाल की तरह ही है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल 95% आ गया और एरर 1 की जगह 3 आ गया, बाकी रिमेन चेक कर लें 49 की तरह ही क्वेश्चन है। तो अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो जी इसके लिए 1.96 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 आ गया, एरर क्योंकि अब 3 आ गया तो एरर 3 आ गया, होल स्क्वायर किया तो 10.67। तो हायर पे राउंड करके 11 करके हम सैंपल साइज 11 का लेंगे, ठीक है। अच्छा जी 51 वाला क्वेश्चन, 51 वाला क्वेश्चन सेम है जो हमने पीछे डिस्कस किया। 5 वैल्यूज थी और 95% कॉन्फिडेंस लेवल है। तो कह रहा था पॉपुलेशन मीन इज बिटवीन, कहता पॉपुलेशन मीन को फाइंड करना है। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे, x बार + t∝/2n - 1 s/√n। x बार कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 पाँचों को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो कैलकुलेटर से आपको मीन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेटर से आएगा, लेकिन याद रखिएगा सैम्पलिंग के लिए 3 नंबर वाला स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ नहीं करना, 4 नंबर वाला स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपकी बात समझ नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। फिर फर्दर इसको कैलकुलेटर से शो करवा के बता दूंगा कि ये कैसे आता है, ठीक है। अच्छा जी n5 था, 5 पुट किया, अब रह गया t∝/2 n-1 t वैल्यू टेबल से देखना। अच्छा सिग्निफिकेंस लेवल हमारे पास 5% है क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल 95% है। तो सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा 0.05 आ गया, n कितना था 5, 5 - 1 4। अब देखना है 0.05 को 4 में, लेट्स सी 2 टेल 0.05 ये है, तो 0.05 को देखना 4 में, 4 ये है, तो आंसर आ जाएगा 2.7764, ठीक है। तो 2.7764 आ गया, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4.47, ठीक है। 52 वाला एग्जैक्टली सेम है, सेम क्वेश्चन है, डिटो कॉपी है 51 की तरह। तो मीन कैलकुलेटर से 55.32 आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटर से वही 4 नंबर वाला, दैट इज़ दी 0.67। और अब क्या करना है 99 1% के लिए 4.01 को 4 में देखना है, तो 4.60 आ जाएगा, ये तो देखा हुआ हमने, 0.01 को 4 में देखना है तो 4.60 आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी लास्ट में हमारे पास लास्ट MCQs है इस चैप्टर का। अच्छा अगर आपको ये टी टेस्ट कैलकुलेटर से फाइंड करना नहीं आ रहा होगा, यानी कि आपको प्रॉब्लम आ रही होगी हाउ टू कैलकुलेट मीन, हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। देन आई विल एक्सप्लेन मोर। 53 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। आपको पता है पॉपुलेशन पैरामीटर में मीन होता है, वेरिएंस होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। कहता है पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल द आइटम प्रेजेंट इन दी डाटा। पॉपुलेशन के लिए सारी की सारी
जो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़रूरी होती हैं, होना ज़रूरी है डाटा में प्रेजेंट होना, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन ओवरऑल चीज़ को कहते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन को, टोटल डाटा को ही पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन में सारी वैल्यूज़ का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। सेकंड, 50 पीपल सेलेक्टेड थ्रू रैंडम सैंपल, ठीक है। कहता है कि हमने 50 लोगों को सिलेक्ट किया रैंडम सैम्पलिंग के जरिए, तो ये पॉपुलेशन नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, तो हम कहेंगे ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे चैप्टर नंबर जो 13 है, जितने भी हमारे एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब इनको अच्छे से लाजमी से सीख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।